अब मैं इस दुनिया में होने वाले सबसे बड़े परिवर्तन की घोषणा करने जा रहा हूँ, जिसे कई लोग प्रलय नाम से भी जानते हैं। उससे पहले यह बता रहा हूँ कि यह प्रलय होता क्या है। इसके साथ यह भी बताऊँगा कि प्रलय कैसे होता है, कब होता है और क्यों होता है। दुनिया के हर व्यक्ति के लिए यह धरती माँ का सर्वोत्तम उपहार है। इससे उत्तम उपहार इस जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। विषय शुरू करने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि युग परिवर्तन के समय हमारी पृथ्वी का देवलोक में जाना और नई पृथ्वी का यहाँ पर आना आदि यह सारी बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह न तो गूगल सर्च में मिलेंगी, न ही इंटरनेट के किसी अन्य जगहों पर। इन्हें न तो कोई महान से महान वैज्ञानिक जानता है और न ही कोई महान से महान संत महात्मा अथवा पढ़ा लिखा विद्वान। इन्हें इस धरती का कोई भी आदमी नहीं जानता है और नहीं जानता था। इसीलिए ये बातें न तो किसी साइंस की पुस्तकों में मिलेंगी और न ही किसी धर्म के ग्रंथ में। आप किसी भी धर्म के ग्रंथ का अध्ययन पूरे जिंदगी भर कर लीजिए या पूरा जीवन कठिन से कठिन तपस्या कर लीजिए या अपने को ज्ञानी कहलाने वाले गुरु द्वारा बताई हुई विधि का प्रयोग, क्रिया, योग, आसन, ध्यान, मंत्र, जप, स्मरण, कीर्तन, सत्संग, अरदास, नमाज, प्राणायाम आदि का अभ्यास जिंदगी भर कर लीजिए। इनसे आपको इस सत्य रहस्य का 1% भी ज्ञान नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान इस पृथ्वी लोक में होता ही नहीं है। और जैसे ही यह सत्य सनातन ज्ञान पृथ्वी में स्थापित होता है तो तत्काल प्रलय आ जाता है, अर्थात उसके बाद यह धरती यहाँ पर नहीं टिकती है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि दुनिया में सभी धर्मों के मिला करके लगभग 10,000 गुरु हैं, जिनके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक है। अगर उनमें से कोई भी रिलीजन का लीडर इन रहस्यों को नहीं जानता और ये किसी भी धर्म ग्रंथ में, विज्ञान की पुस्तकों में, महात्मा के दिमाग में, वैज्ञानिक के दिमाग में या विद्वान से भी विद्वान के दिमाग में उपलब्ध नहीं है, तो फिर मेरे दिमाग में कहाँ से वो कैसे आए? इस तरह के अनुपलब्ध रहस्यों को मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? सर्वप्रथम मैं इसी प्रश्न का उत्तर देता हूँ। इसका उत्तर भी बहुत आसान है। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, बल्कि आप जैसा एक सामान्य व्यक्ति हूँ। परंतु मेरा संपर्क इस ब्रह्मांड की सबसे अच्छी आत्मा से है। वह सर्वज्ञ आत्मा इस ब्रह्मांड की सबसे अधिक शक्तिशाली, परोपकारी व जगत का भला चाहने वाली पुण्यात्मा है। उसे इस ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों की जानकारी है और उनके कारणों का भी ज्ञान है। और उसे यह भी पता है कि कौन से सौरमंडल में कब क्या होने वाला है और वह कैसे होता है और क्यों होता है, आदि आदि। वह आत्मा इस ब्रह्मांड में केवल एक ही है जो हमेशा परोपकार में लगी रहती है। और वह आत्मा चाहती है कि पृथ्वी के लोग सही समय पर सही काम करें। उस आत्मा से मेरा संपर्क है, कनेक्शन है। और उसी ने यह सब बातें मुझे बताई हैं ताकि समय आने पर मैं दुनिया की भलाई के लिए लोगों को बताऊं कि अब आगे क्या होने जा रहा है और इस समय किसको क्या करना चाहिए।
इसीलिए मैं पिछले 37 वर्षों से निरंतर यह बताने के प्रयास में लगा हूँ कि क्या करना शुभ है और क्या करना अशुभ। अतः यह मेरा नहीं बल्कि उस आत्मा और इस धरती माँ का संदेश है। इसके अतिरिक्त मैं जिन सुंदर प्रश्नों का उत्तर दूंगा उनमें कुछ इस प्रकार हैं। पहला, आपका भविष्य क्या है? दूसरा, इस पृथ्वी का भविष्य क्या है? तीसरा, इससे पहले आप कहाँ थे और यह पृथ्वी कहाँ पर थी? चौथा, आजकल इस पृथ्वी में यह विचित्र घटनाएं क्यों हो रही हैं? पांचवां, इसके बाद यहाँ कौन सी पृथ्वी आएगी और तब आप कहाँ पर होंगे? छठा, 2500 वर्ष बाद आप कहाँ पर होंगे? तब हमारी यह पृथ्वी कहाँ पर होगी? सातवां, 2500 वर्ष के बाद यहाँ कौन सी पृथ्वी होगी और उस पृथ्वी में कौन लोग होंगे? आठवां, 200 वर्ष पहले आप कहाँ पर थे और 200 वर्षों के बाद आप कहाँ पर होंगे? नौवां, इस समय आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका भविष्य अच्छा हो, फ्यूचर अच्छा हो? पहले मैं बताऊंगा कि प्रलय होता क्या है। इसका उत्तर भी बहुत आसान है। जब एक पृथ्वी का तीसरे ग्रह पथ में कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब उस पृथ्वी में प्रलय आता है। एक पृथ्वी के सूर्य की तरफ आगे चले जाने और उसकी जगह पर नई पृथ्वी के आने के कालखंड को प्रलय कहते हैं। इससे पहले भी इस जगह पर अनेकों प्रलय आए हैं और भविष्य में भी अनेकों प्रलय आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी इस जगह पर अनेकों पृथ्वियां आई हैं और आकर के आगे देवलोक में चली गई, और इसके बाद भी इस जगह पर अनेकों पृथ्वियां आएंगी और आकर देवलोक को चली जाएंगी। परंतु जब तक एक पृथ्वी इस पृथ्वी लोक में रहती है तो उसमें रहने वाले लोगों के दिमागों को रिलीजनों के अज्ञानी ग्रंथों ने बहुत बुरी तरह जकड़ा होता है। दिमाग में अज्ञान रहने के कारण प्रत्येक पृथ्वियों में इस तरह के युद्ध, महायुद्ध, लड़ाई झगड़े, एक ही उदर से जन्मे भाई भाई में क्लेश, और यहाँ तक कि पति पत्नी तक में होने वाले ये क्लेश जो हैं ये चलते रहते हैं। ये जो अनगिनत अनर्थ आजकल आप यहाँ देख रहे हैं ये कोई आज पहली बार नहीं हो रहे हैं। इस तरह के अनेकों धर्म ग्रंथ, अनेकों धर्म दूसरों को भटकाने में माहिर, अनेकों धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग, अनेकों अपने को भगवान का ज्ञाता घोषित करने वाले, अपने को भगवान तक घोषित करने वाले, जन समूह को आकर्षित करने में प्रवीण अनेकों लोग धर्म ग्रंथों को माध्यम बनाकर जन समूह को धरती माँ के इस सत्य से दूर रखते आए हैं। इस तरह की घटना सभी पृथ्वियों में होती आई है। रिलीजन नामक इस अज्ञान की बीमारी को दूर करने के लिए ही प्रलय होता है। आने वाली पृथ्वी में भी रूस यूक्रेन जैसा युद्ध होगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे वाला नरसंहार कांड, न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कांड, मुगलों का भयावह आतंक, औरंगजेब की तरह सवा मन जनेऊ इकट्ठे होने पर ही भोजन करने तथा अडोल्फ हिटलर जैसे लोग भी पैदा होंगे जो रूह को थरथरा देने वाला काम करेंगे।
पिछले 2000 वर्षों के इतिहास में जो जो कांड यहाँ हुए हैं, उसी तरह के भयावह कांड आने वाली नई पृथ्वी में भी होंगे। इस तरह के भयावह कांड इससे पहले वाली पृथ्वी में भी हुए थे और उससे पहले वाली पर भी हुए थे। ये भयावह कांड सभी पृथ्वियों पर होते हैं, हमारी पृथ्वी में भी और भविष्य वाली में भी होंगे। इसीलिए भविष्य वाली पृथ्वी में भी यह प्रलय होगा। प्रलय वाला यह ज्ञान पूरी दुनिया के लिए एक शुभ समाचार होता है। धरती के गर्भ से निकलने वाला चंद्रमा इस प्रलय का प्रमाण होता है। यही चंद्रमा अवतार के आने का भी प्रमाण होता है। यह ब्रह्मांड दुनिया के लोगों को बताता है कि भगवान सचमुच में होते हैं, धरती में आते हैं, अच्छे लोगों के कष्ट दूर करते हैं, धरती का भार उतारते हैं। पृथ्वी ग्रह के एक युग के समाप्त होने को लोग प्रलय नाम से भी जानते हैं और इसी को एंड ऑफ द वर्ल्ड, कयामत, महाप्रलय, अपोकलिप्स, युग परिवर्तन आदि नामों से भी जाना जाता है। ये शब्द कई धर्म ग्रंथों में भी मिलते हैं। यद्यपि जिस कालखंड में अधिकतर धर्म ग्रंथ लिखे गए थे, उस कालखंड के लोगों को सौरमंडल की इतनी विस्तृत जानकारी नहीं थी और न ही डीएनए की जानकारी थी और न ही ईश्वर की, परंतु उन्हें यह पता था कि ईश्वर हैं, देवलोक है, नरक भी है, भगवान हैं, आत्मा है, पुनर्जन्म भी होता है और मोक्ष भी होता है और प्रलय भी होता है। प्रलय से पहले देवलोक से भगवान धरती पर आते हैं, धरती पर आकर के अच्छे लोगों के दुख दूर करते हैं। आदि आदि इस तरह की अनेकों बातों पर उन्हें अटूट अटूट विश्वास था। इन्हीं समस्त बातों को सत्य प्रमाणित करने के लिए देवलोक से भगवान की आत्मा यहाँ आती है और साइंटिफिकली इन्हें सत्य प्रमाणित करती है। और जैसे ही यह समाचार पूरी दुनिया में फैल जाता है, तो उसके बाद अच्छे लोगों को पता चल जाता है कि भगवान इस धरती पर आए हैं या आए थे और यह सब बातें बता करके गए कि ईश्वर, देवलोक, नरक, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, प्रलय आदि सब बातें सत्य हैं। और साथ में यह भी बता करके गए कि अब उनकी वाली पृथ्वी का भी इस जगह पर समय समाप्त हो गया है। इसी शुभ समाचार को सत्य सनातन धर्म की स्थापना भी कहते हैं। लोगों के दिमाग में इस सत्य सनातन की स्थापना होने के तुरंत पश्चात प्रलय आ जाता है। अब प्रलय कैसे होता है, इस बात को समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि हमारी पृथ्वी के लोग सौरमंडल व डीएनए के बारे में कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं। कितना जानते हैं उसके लिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वह अनावश्यक एक लंबी कहानी बन जाएगी। परंतु संक्षेप में आप इस तरह के कुछ चित्रों को देख लीजिए। इनको समझने के बाद प्रलय को समझना और भी आसान हो जाएगा। इन चित्रों से ही आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा। परंतु वैज्ञानिकों को अभी तक यह पता नहीं है कि हमारा चंद्रमा पिछली वाली पृथ्वी का कोर था और यह भी पता नहीं है कि हमारी पृथ्वी का कोर आने वाली पृथ्वी का चंद्रमा बनेगा। इस तरह की वास्तविक बातों को स्वयं खोज पाना मनुष्य जाति के लिए कोई 1 मील या 10 मील का पत्थर नहीं, बल्कि 258 लाख मील दूर का पत्थर था। मानव जाति के लिए प्रलय का यह ज्ञान स्वयं खोज निकालना
असंभव असंभव काम था। इसीलिए इस रहस्य को उजागर करने वाले मनुष्य के शरीर में रहने वाली यह जो आत्मा है, यह बहुत ही विशेष होती है। इस आत्मा के साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, संपर्क है। प्रत्येक पृथ्वी के लोग पिछले 2000 वर्षों में सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ बातें खोज निकालते हैं, परंतु यहाँ के साइंटिस्ट व धर्म ग्रंथों के विद्वान लोग मुख्य बात जो नहीं जानते वह यह है कि धरती का कोर एक बहुत अधिक गर्म चंद्रमा है जो धरती के विपरीत दिशा में घूम रहा है। इस मूल बात को न जानने के कारण पूरी सृष्टि के अनगिनत रहस्यों को नहीं जान पाते। उदाहरण के लिए, पहला, ये नहीं जानते कि कोर और पृथ्वी के एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमने के कारण रगड़ से ऊर्जा, एनर्जी पैदा हो रही है। दूसरा, इस एनर्जी से उगने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु से लेकर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, प्रकृति में चक्राकृतियाँ, हेलिकल डीएनए, बिजली, कंप्यूटर, वायु भंवर, जल भंवर, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, एवोल्यूशन व मोक्ष आदि के हजारों रहस्यों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और तीसरा, इसी रगड़ से पृथ्वी व कोर के बीच में लोहा पत्थर पिस पिस करके खौलते लावे में परिवर्तित होता रहता है। और जब यह चंद्रमा पृथ्वी के गर्भ से बाहर ठंडे आसमान में जाता है तो खौलता लावा उसके सतह में जम जाता है। उसी खौलते लावे के बुलबुले जम करके सूखे क्रेटर बन जाते हैं। चौथा, बुध भी एक पुरानी पृथ्वी का कोर था, फिर उसके बाद चांद बना, फिर बुध बना। इसीलिए बुध के ऊपर भी खौलते लावे के सूखे क्रेटर हैं, ठीक जैसे चंद्रमा में हैं। उसी तरह धार्मिक लोग भी यह तो मानते हैं कि ब्रह्म परमात्मा होता है, परंतु यह नहीं जानते कि वह धरती माँ के केंद्र में अत्यंत शक्तिशाली गर्म चंद्रमा है जो अपनी एनर्जी से सृष्टि को चला रहा है। यह तो मानते हैं कि अवतार होता है, परंतु वे यह नहीं जानते कि वह आत्मा पिछले 77 वर्षों से हमारी पृथ्वी में है। यह तो मानते हैं कि देवलोक होता है, परंतु वे यह नहीं जानते कि वह शुक्र ग्रह है। धार्मिक व वैज्ञानिक लोग ईश्वर व जन्म, शरीर, भोजन आदि सब कुछ देने वाली इस धरती माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानते, परंतु अपना कारोबार चलाने के लिए झूठ की एक सर्वमान्य पद्धति बना लेते हैं और उस सुव्यवस्थित पद्धति को इनकी सरकारें भी मान्यता दे देती हैं। जनता भी उसी सर्वमान्य पद्धति पर चलती है। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को भी उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं। उसी सुव्यवस्थित पद्धति को ही अस्त्र बनाकर, हथियार बनाकर ये लीडर लोग धरती माँ के इस सत्य रहस्य को छुपा पाने में 50 से 100 वर्षों तक सफल रहते हैं, क्योंकि जनता भी उसी सर्वमान्य पद्धति का समर्थन कर रही होती है। यह समझिए कि यहाँ के धार्मिक, वैज्ञानिक आदि जितने भी समर्थ लीडर हैं, वे धरती माँ की इस वास्तविकता को जनता से छिपाकर उन्हें 1000 साल पुरानी पद्धति वाली झूठी शिक्षा पढ़ा करके उलझाए रखे होते हैं। ये कर्ता अर्थात ईश्वर
धर्ता अर्थात धारण करने वाली धरती माँ, इन दोनों की वास्तविकता के बारे में सच्चाई नहीं बताना चाहते। जगत के मूल कारण इन दोनों का ज्ञान नहीं होने के कारण जनता भी अज्ञान का समर्थन करती है, जिससे इन लीडरों का यश, मान, करोड़ों डॉलर का अर्थोपार्जन, आनंद व नेतागिरी जो है कायम रहती है, बनी रहती है। लीडर लोग तो मजे लेते हैं, परंतु इसी अज्ञान के कारण आम जनता आए दिन अनेकों अनेकों दुखों का सामना करती है। इस पृथ्वी लोक में अज्ञान की बहुत बड़ी मान्यता है। यहां के लोग मंगल में अपना यान तो उतार सकते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि यही मंगल आने वाली नई पृथ्वी बनने वाली है। चांद पर अपना यान ले जा सकते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि यही चांद हमारे से पहले वाली पृथ्वी का ब्रह्म परमात्मा कोर था। चांद की मिट्टी और ज्वालामुखी के लावे की मिट्टी को मिला करके यह तो देख सकते हैं कि यह दोनों एक जैसे हैं, परंतु यह नहीं जानते कि चांद पिछली वाली धरती के गर्भ में लावे से लिपटा हुआ कोर था। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तो बना सकते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि यह धरती मां को छोड़कर अंतरिक्ष में जाना कितना भयावह पाप है। अगर 50 साल पहले इन लीडरों ने इस ज्ञान का स्वागत कर लिया होता तो आज हर कोई सुखी होता, परंतु जनता को भटका कर रखने से ही यहाँ के अनेकों लीडरों की नेतागिरी चलती है। ज्ञानी गुरु को न मानने तथा झूठे रिलीजनों, अज्ञानी ग्रंथों व अज्ञानी लीडरों को मानने के कारण पृथ्वी लोक के लोगों का दिमाग बीमार रहता है और बीमार दिमागों में तनाव और अशांति रहती है। लोभ, लालच, लड़ाई झगड़े, युद्ध व अनगिनत अनर्थ ये बीमार दिमाग के परिणाम होते हैं। इसीलिए धरती मां प्रलय से पहले लोगों के दिमागों की बीमारी का मूल कारण अज्ञानी धर्म ग्रंथों और अधूरे ज्ञान वाले साइंस के झूठ को समूल नष्ट करके लोगों के दिमागों में सत्य भरकर उन्हें स्वस्थ बनाती है। क्योंकि प्रलय के समय बीमार दिमाग वाले लोग मर जाते हैं और स्वस्थ दिमाग वाले लोग बच जाते हैं। या इसको यूं कहें कि सही काम करने वाले लोग धरती मां के साथ देवलोक में जाते हैं और गलत काम करने वाले पीछे ही रह जाते हैं। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि धरती मां को मानने वाले लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं और झूठे रिलीजनों को मानने वाले लोग आने वाली नई पृथ्वी में वन मानुष्य और नए रिलीजनों से अपनी नई शुरुआत करते हैं। अर्थात सही काम करने वालों का भला होता है और जिद्दी, अहंकारी व मूर्खों का भला नहीं होता है। रिलीजन व विज्ञान के बहुत बड़े बड़े कारोबार झूठ की आधारशिला पर चल रहे होते हैं। जिस तरह वैज्ञानिक लोग कोर व धरती मां के द्वारा होने वाले आश्चर्यजनक रहस्यों के बारे में कुछ नहीं जानते, उसी प्रकार रिलीजनों के लीडर लोग भी परमात्मा व धरती मां के द्वारा होने वाले रहस्यों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अर्थात इन दोनों को ईश्वर के बारे में 0.001% भी ज्ञान नहीं होता है। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा व आनंद भी आएगा कि अगर ये लोग ईश्वर के बारे में
0.001% भी नहीं जानते हैं, तो हजारों लाखों की भीड़ इनको सुनने के लिए क्यों जाती है? ये इतने विख्यात कैसे हो जाते हैं? झूठ का कारोबार यहां इतना कैसे अधिक फल फूल जाता है? जो सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनका सच्चाई को जानने का दावा करते ही इतने अनुयायी कैसे बन जाते हैं? यहाँ के बड़े बड़े रिलीजनों के निर्लज्ज बेशर्म कारोबारी तो अपने अनुयायियों को उनके मरने के बाद मोक्ष तक का वचन दे रहे होते हैं, जबकि उनको यह भी पता नहीं होता है कि मोक्ष दूसरे ग्रह पथ में जाने को कहते हैं। यहाँ के कई लोग अपने को भगवान तक घोषित कर लेते हैं, तो उनका कारोबार और भी त्वरित गति से फलता फूलता है। भगवान के नाम पर यहाँ बड़े बड़े अनर्थ होते हैं। भगवान के नाम पर यहाँ रिलीजन बनते हैं। मोक्ष का लालच देकर लीडर लोग धर्मांतरण वाला धर्म परिवर्तन का बहुत बड़ा धंधा चलाते हैं और फिर अधिक से अधिक जमीन पर साम्राज्य विस्तार के काम में लगे रहते हैं। उन लीडरों की दृष्टि व लक्ष्य शासन की पावरफुल कुर्सी को हथियाना होता है। तो रिलीजन नामक अज्ञान की इस भयंकर बीमारी से दुनिया ग्रसित रहती है। तो प्रलय से पहले अज्ञान व अनर्थ नामक इस बीमारी को दूर करके पृथ्वी में होने वाले परिवर्तन के ज्ञान को सत्य सनातन की स्थापना कहते हैं। मोक्ष के लालच में ठगे गए लोग बहुत बुरी तरह भटके होते हैं। ये सब झूठ के जाल में फंसे होते हैं। झूठ व अज्ञान धरती माँ के शरीर में एक रोग है और यही समस्त दुखों का कारण है। सामान्य लोगों को पता भी नहीं चलता कि वह झूठ की वजह से कितना दुख भोग रहे हैं और उनके जीवन में कितनी अशांति है। अनेकों आपदाएं केवल उनके झूठ के अनुयायी बने रहने के कारण हैं। झूठ को पकड़े रखना एक भयावह, खतरनाक, विनाशकारी मनोरोग है। इसीलिए प्रलय आने से पहले इस मनोरोग का अंत होना जरूरी होता है। धर्मांतरण अथवा रिलीजन नाम की इस महामारी का इलाज इस धरती में किसी के पास नहीं होता। तो फिर यह ज्ञान बाहर कौन सी जगह से आता है, वह कैसे आता है, ये वाली जो जिज्ञासा है, यह तो फिर प्रलय की इस कहानी को और भी रोचक बना देती हैं। अब प्रलय होने वाला है, इसीलिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी में प्रलय होगा तो आपका क्या होगा। कई लोग सोचते होंगे कि जो सबका होगा वही मेरा भी होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका भाग्य अलग अलग होगा। देवलोक व नरक की बात तो छोड़िए, इस पृथ्वी में भी सबके भाग्य अलग अलग हैं। कोई ऊंची गद्दी पर बैठा है तो कोई उसके पैर दबा रहा है। कोई करोड़पति है तो किसी के पास एक जून भोजन के लिए पैसे नहीं हैं। यह सब अपने द्वारा लिए गए निर्णय का ही परिणाम है। इसीलिए जो व्यक्ति जो निर्णय लेगा उसका भाग्य वही होगा। आप जो निर्णय लेंगे आपका भाग्य वही होगा। आपका भविष्य आपके हाथ में होगा। इसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहराना। अब पहले तो आपको यह सीखना होगा कि धरती में प्रलय होगा तो इस धरती का क्या होगा, क्योंकि आपने इस धरती का अन्न खाया है और आप
इसी धरती में रहते हैं, एक गर्भस्थ शिशु की तरह आप भी इसी धरती माँ के शरीर के अंदर एक अंश हैं, टुकड़ा हैं। जो चमत्कार इस धरती का होगा वही आपका भी होगा। परंतु अगर आप इस रहस्य को न जानने वाले अज्ञानियों और मोक्ष के झूठे ठेकेदारों के अनुयायी बन करके रहेंगे तो आप मां के चमत्कार से वंचित रह जाएंगे। यह आपके ऊपर है कि अज्ञानी रिलीजन के लीडर से चिपके रहो या धरती मां के परिवर्तन के साथ चलना है। विनाशकारी रिलीजन को अपनाए रखो या सत्य सनातन को अपनाओ। अब झूठ के सभी घर अग्नि में जलकर भस्म होने वाले हैं। भगवान सब स्पष्ट कर रहे हैं कि आप जिस घर में सोए हैं उसमें आग लगने वाली है, और बता भी रहे हैं कि आग क्यों लगेगी, कैसे लगेगी और आपको क्या करना चाहिए। इसीलिए जिस भी रिलीजन, ग्रंथ, पादरी, मौलवी, गुरु या मोक्ष के ठेकेदार के चक्करों में आप फंसे हैं, उससे बाहर निकलकर धरती माँ की वास्तविकता को सीखिए। और जो भी व्यक्ति इस वास्तविकता को बता रहा हो उसको अपना गुरु मानिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और प्रियजन भी सुरक्षित रहें तो उनका दिमाग भी स्वस्थ बनाने के लिए उन्हें भी सही टीचर से सही बातें सीखने को कहिए। अपने सभी प्रियजनों को भी बताइए, उनको ज्ञानी बनाइए और धरती माँ की भावी योजना के बारे में सीखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जिन रिलीजनों के लोग अपने अज्ञानी लीडर को ही अपनाए रखेंगे, उन्हें धरती माँ की ये सारी पुस्तकें पढ़ने व वीडियोज को देखने के बाद भी समझ में नहीं आएगा कि यह माजरा क्या है। क्यों? क्योंकि अज्ञान और ज्ञान दोनों एक जगह नहीं रह सकते। झूठ व सत्य दोनों एक जगह में नहीं रह सकते। मानव जाति के छोटे दिमाग में या तो कूड़ा ही भर सकते हैं या सत्य, जबकि सत्य से दिमाग विकसित होकर विशाल हो जाता है और कूड़े से सिकुड़कर संकुचित हो जाता है। अब झूठ से बने बनाए ये महल भस्म होने वाले हैं। अगर आप यह सोच रहे हो कि घर में आग लगने की चिंगारियां दिखाई दें तभी आप घर छोड़कर बाहर निकलेंगे तो वह भी ठीक है, परंतु तब आप अपनी माँ की सेवा करने से वंचित रह जाएंगे। आप माँ के सोए हुए बच्चों को जगाने वाली सेवा का अवसर खो बैठेंगे। वैसे चिंगारियां तो लगनी शुरू हो गई हैं। यह क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग आदि सब चिंगारियां ही तो हैं, परंतु ये बड़े बड़े कारोबारी धरती माँ की बातों को आगे नहीं आने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि धरती माँ के बारे में सत्य आगे आते ही झूठ का बना बनाया कारोबार तबाह हो जाएगा। हर साल क्लाइमेट चेंज के नाम पर इकट्ठे होने वाले नेताओं का 5 स्टार होटल व रेड कारपेट में चलने का आनंद समाप्त हो जाएगा। धर्म के लीडरों के भी राजसी ठाट बाट बंद हो जाएंगे और जीते जी उनकी पोल खुल जाएगी। मेरा तो यह मानना है कि धर्म व विज्ञान के आप नेता लोगों को धरती माँ के बारे में इस सत्य को दशकों तक छुपाकर नहीं रखना चाहिए था। जनता आपको गुरु बनाती है, आपको राजनेता या लीडर चुनती है केवल इसी आस पर कि आप सही समय पर सही निर्णय लें, जिससे जनता के ऊपर कोई अकारण विपत्ति न आए। तो आपका कर्तव्य था न कि आप अपनी अपेक्षाओं को दरकिनार करके केवल अपनी पावरफुल कुर्सी बचाने में लगे रहें।
मैं जनता को दोष नहीं देता, क्योंकि जनता ने आप पर भरोसा किया था और आपने उन्हें भटका कर रख दिया। झूठ से भरे सारे रिलीजनों की इस दुनिया में जहां सारे ग्रंथ ही गलत हों, सारे लीडर ही गलत हों, तो सत्य को परखना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। ये जितने भी ऊंचे ऊंचे पदवी वाले हैं, हिज होलीनेस, हिज हाईनेस, हिज एक्सीलेंसी, श्री श्री महाराज जी, जगत गुरु जी, सदगुरु जी महाराज, 1008 ब्रह्मवेता जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, रेवरेंड बिशप, रेवरेंड रब्बाई, रेस्पेक्टेड इमाम, रेस्पेक्टेड विकार आदि शक्तिशाली लोग, इनको अनेकों बार पृथ्वी माँ ने इस परिवर्तन के बारे में बताया। ठीक है, तब इनको समझ में नहीं आया, परंतु अब तो इनका कर्तव्य है जनता को बताने का कि मेरे अनुयायियों, मैं पिछले 36 वर्षों से इस समाचार को समझ नहीं पाया, इसीलिए इग्नोर करते रहा। अब एक महान बुद्धिशाली आत्मा इस धरा में है, अभी मनुष्य शरीर में जीवित है। उसने बता दिया है कि इस धरती के केंद्र में एक अत्यंत गर्म चंद्रमा है, जो निष्कासित होकर ठंडे आसमान में जाने के लिए तैयार है। अब यह धरती सूर्य की तरफ को जाने वाली है और यहाँ पर नई धरती आने वाली है, प्रलय होने वाला है। इसीलिए प्रलय से पहले तुम इस धरती माँ के बारे में सीखो, इस रहस्य को जानने वाले को गुरु अपनाओ, अपनी धरती माँ को पहचानो। अब लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, लालच, झूठ, इनको छोड़कर हमारी बताई हुई भटकाऊ कूड़ा दिमाग से निकालकर फेंको और दिमाग को रिक्त करके उसमें धरती माँ की सच्चाई वाली बातें भरो। और धरती माँ की बातें जानने योग्य हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत लाभप्रद हैं, बहुत अधिक हैं। इसीलिए कूड़े कचड़े से भरे हुए दिमाग में नहीं समा पाती। इसीलिए अब इस माँ की एक बहुत अच्छी संतान बन करके दिखाओगे तो तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। इसको कहते हैं सही समय पर सही काम। परंतु आज दिन तक मैंने देखा है, अपनी पावरफुल गद्दी को कोई नहीं छोड़ता। घर में आग लगने के चाहे कितने नोटिस दे दो, कितना ज्ञान दे दो, कितने प्रमाण दे दो, आग की चिंगारियां दिखाई देने लगें या लपटें ही क्यों न आने लगें, यह लीडर गद्दी नहीं छोड़ते। इन लीडरों का कुर्सी का नक्शा बहुत पावरफुल होता है, जो इनके साथ साथ इनके अनुयायी समर्थकों को भी ले डूबेगा। परंतु आज इनके पास एक अवसर है। इस प्रकार का अवसर एक युग में केवल एक ही बार मिलता है। इसे बुद्धिमान और अच्छे लोग ही समझ सकते हैं। अगर इन्होंने जनता को सत्य बता दिया तो इतिहास में इनका नाम रोशन हो जाएगा। अगर ये नहीं बताएंगे तो यह धरती माँ तो बताएगी ही। और यह भी याद रखना कि यह धरती माँ हर किसी पावरफुल लीडर से लाखों लाखों गुना अधिक शक्तिशाली है। यह माँ यूनाइटेड नेशन जैसी मजबूत बिल्डिंग को केवल 30 सेकंड में धराशायी कर सकती है। आपने तुर्की का भूकंप देख लिया, जापान की सुनामी देख ली, हेती व सिचुआन के भूकंप तथा अन्य अनगिनत प्रमाणों से इस माँ ने दिखा दिया है कि इसके बराबर शक्तिशाली कोई भी लीडर नहीं है।
उसी तरह इस माँ के केंद्र में विराजमान ये भगवान भी अनंत अनंत पावरफुल हैं। इसीलिए मैं सभी लीडरों से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि विनम्र बने, अच्छे बने, आने वाली पृथ्वी की हमारी नई पीढ़ी के लिए एक अच्छा इतिहास बनाएं। मैंने सुना है कि इससे पहले वाली पृथ्वी में भी प्रलय से पहले कुछ इसी तरह की घटना हुई थी। प्रलय से पहले ही झूठे रिलीजनों का फलता फूलता कारोबार का प्रलय स्पष्ट नजर आने लगा था। जनता को पता चल गया था कि उनके सारे लीडरों ने झूठ बोलकर जनता को दशकों तक भटकाए रखा और उनका भगवान से कोई भी कनेक्शन नहीं था। वे सब ढोंगी थे, वाक चतुर थे, धन मान यश व ऐशो आराम के चक्कर में भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें भटका करके उनका शोषण कर रहे थे। और तो और वह यौन शोषण तक भी करते थे। पहले तो वे भोले भाले अनुयायी लोग भी अपने को सही रिलीजन, सही गुरु, सही पंथ, सही धर्म ग्रंथ व सही धर्म स्थल का अनुयायी होने का दावा कर रहे थे। परंतु जब उन्हें वहाँ भी दुखों से मुक्ति नहीं मिली तो दूसरे धर्मों के संपन्न लोगों को उन्हें अपने धर्म में लाने का जो है अवसर नजर आया। तो कहते हैं दूसरे रिलीजनों की अनेकों संस्थाएं उन्हें दुख निवारण व बेहतर जीवन के साथ साथ स्वर्ग व मोक्ष देने का लालच दिलाकर अपने धर्म में परिवर्तित कराने के काम में लगे हुए थे। धर्म परिवर्तन के लिए वे लोग छल, कपट, जादू, जंतर भी करते थे, स्वादिष्ट भोजन भी देते थे और डीसी इलेक्ट्रिक करंट लगाकर उन्हें ईश्वर का टच बतलाकर भ्रमाते थे। 72 होरों का वादा करते थे। शराब, अफीम, जन्नत, परमानंद व मोक्ष का भी वादा कर रहे थे। धन बल व शस्त्र बल दोनों का प्रयोग करते थे तथा अनेकों प्रकार के प्रलोभन दिलाकर दूसरे धर्म की कन्याएं व उनके धन के साथ साथ अधिक से अधिक भूभाग में अपना शासन हथियाने में लगे थे। उन्हें लालची आदमी के दिमाग की कमजोरी का पता था और उसी नस को पकड़कर उसी का लालच देकर उसे अपने काबू में कर लेते थे। पूरी धरती में रिलीजनों का तांडव चल रहा था। सभी लीडरों के असंख्य असंख्य अनुयायी थे और वोट बैंक के कानून के द्वारा सभी का साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। उन सभी लोगों ने दशकों तक अपनी धरती माँ वाले इस सत्य को दबा कर रखा। परंतु जैसे ही उनकी धरती में क्लाइमेट चेंज वाली आग की लपटें स्पष्ट दिखाई देने लगी और सबको पता चल गया कि वह लपटें इन ढोंगी और ठगी लीडरों को जलाकर खत्म करने के लिए इतनी तेजी से जो है आगे बढ़ रही है, तो वह लीडर लोग भी इस ज्ञान को दबा पाने में असफल होने लगे। अब उन सारे के सारे रिलीजनों के ठेकेदारों की कुर्सियां हिल गई थी। वहां हड़कंप मच गया था। उसके बाद वहां रूह को थरथरा देने वाली बड़ी ही विचित्र घटना हुई, जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। उस घटना के बारे में बात करने का साहस मैं कभी नहीं कर पाया। परंतु कहते हैं कि अक्ल वाले समझदार लोग समझ गए थे और उन्हें पता चल गया था कि अब रिलीजन के सारे ठेकेदारों व धर्म ग्रंथों का प्रलय निकट आ गया है। क्योंकि जिस घर में उनके अनुयायी लोग शांतिपूर्वक तथा कथित पुरानी पद्धति के अनुसार मेडिटेशन, ध्यान, योग,
साधना, नमाज व प्रार्थना कर रहे थे, इस गलत फहमी में कि वह सब करने से उनका घर सुरक्षित रहेगा और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग भी मिलेगा। परंतु जब उस घर में चिंगारियां व आग की लपटें स्पष्ट दिखाई देने लगी तो मेडिटेशन व प्रार्थना की जगह पर भयावह अफरा तफरी मच गई। अनुयायी लोगों ने देखा कि मोक्ष के इन ठेकेदारों व धर्म ग्रंथों ने तो कभी बताया ही नहीं कि वहाँ ऐसी विनाशकारी क्लाइमेट चेंज वाली आग लगने वाली है। वह दुनिया हिल गई थी। पृथ्वी के गर्भ वाले गर्म चंद्रमा के रहस्यों के बारे में जानकर सब लोग चकित हो गए थे कि उनका असली भगवान वहां गया था, सब कुछ बता करके गया और अब उनकी धरती माँ के केंद्र से अत्यंत गर्म चंद्रमा बाहर निकलने वाला है। अब चूंकि वही समस्त ऊर्जा एनर्जी का स्रोत था, अब जब वही नहीं रहेगा, बिजली नहीं होगी, तो कंप्यूटर, सेल फोन, हवाई जहाज, सैटेलाइट आदि हजारों चीज़ों का क्या होगा। एनर्जी के अभाव में पेड़ पौधे नहीं उगेंगे और जीवों के दिल, हृदय पंप, हार्ट पंप कैसे करेंगे। और जब साइंटिस्ट लोगों को यह पता चलेगा कि इसी गर्म चंद्रमा से निकलने वाली घुमावदार एनर्जी ही हमारे शरीरों के डीएनए को खींचकर धरती माँ से चिपकाए हुई थी और अब यही नहीं रहेगा, तो कहीं हमारे शरीर छटक कर अंतरिक्ष में तो नहीं चले जाएंगे। साइंटिस्ट लोग भी ईश्वर के महान साइंस को समझकर स्तब्ध थे। इस समाचार को जानकर पूरी दुनिया थरथरा उठी थी। अब क्या करें? देवलोक से आया हुआ वह अवतार क्राइस्ट या भगवान जो भी था, वह तो मर गया था, क्योंकि उसकी आयु 77 वर्ष से अधिक हो गई थी और वह इस धरती के लोगों के व्यवहार से बहुत ही दुखी भी था। इसीलिए अपने घर देवलोक को जाना ही चाहता था। परंतु अच्छी बात यह थी कि वह 77 वर्षों का अपमान व जेल जैसी यातनाओं को सहन करके भी मुझ जैसे 2-4 लोगों को यह बता करके गया कि धरती के अंदर का गर्म चंद्रमा जब ठंडे आसमान में जाएगा, धरती में बिजली नहीं रहेगी, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, चारों तरफ प्राकृतिक उथल पुथल होगी, तब लोगों को क्या करना चाहिए। सभी बुद्धिमान लोग समझ गए थे कि देवलोक नामक दूसरी दुनिया से आया हुआ वह बंदा जो कुछ भी बता करके गया था, वह सब कुछ सत्य था। इसीलिए चिंगारियों के साथ आग की लपटों को देखते ही उस अफरा तफरी के बीच कुछ लोगों ने कुछ अच्छा काम करने की ठानी। उन्होंने यह ठान लिया कि जिन अज्ञानी भटकाऊ रिलीजनों के ग्रंथों और लीडरों ने उन्हें जीवन भर भटकाए रखा, जिनके कारण उन्होंने इतने दुख भोगे, अब उन्हें ही खत्म करके फिर इस दुनिया से जाओ। ये सब अज्ञानी लीडर, अज्ञानी ग्रंथ आने वाली पीढ़ी को न भटका पाएं और आने वाली पीढ़ी इन मुसीबतों से न गुजरे। उन्होंने सभी भटकाऊ रिलीजनों के ग्रंथों के साथ साथ उन भटकाने वाले लीडरों को भी उसी आग के हवाले कर देने की सोची, जिन्होंने अपने ऐश ओ आराम, आनंद, विलास, सुख भोग, यश और अपार दौलत का आनंद लेने के लिए अनुयायियों को आधी शताब्दी तक भटका करके रखा था। क्योंकि उस थोड़े से बचे हुए समय में वह ये अच्छा काम कर लेना चाहते थे ताकि उनके मरने से पहले सारी बुराइयों का अंत हो।
सारी बुराइयां समूल भस्म हो जाएं। उन सभी अनुयायियों ने उस महाप्रलय से पहले अपने सारे रिलीजनों के ग्रंथों और सारे ठग लीडरों को उस अग्नि में भस्म होते देखा। प्रकृति माँ ने भी प्रलय से पहले अपने बच्चों को बड़ा विचित्र दृश्य दिखाया। यह अद्भुत दृश्य भी एक युग में केवल एक ही बार देखने को मिलता है। इसका भी आनंद लीजिए, खुश रहिए। धरती माँ सचमुच बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है, और यह भगवान भी बहुत पावरफुल हैं। प्रलय से पहले ही सारे झूठे ग्रंथ जलकर अग्नि में स्वाहा हो गए और सारे धर्मों के मोक्ष के ठेकेदार भी उस अग्नि में स्वाहा हो गए। फिर उसके बाद सत्य सनातन की स्थापना हुई। क्योंकि प्रलय का यह ज्ञान इतना शक्तिशाली होता है कि इससे सौरमंडल के सारे ग्रह हिल जाते हैं और यहां तक कि सारा ब्रह्मांड हिल जाता है। यह ज्ञान किसी भी धर्म के ग्रंथ से लाखों लाखों गुना अधिक शक्तिशाली होता है तथा किसी भी करोड़पति गुरु के अनुयायी बल, धन बल से लाखों लाखों गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यह ज्ञान मूर्खों, ठगों और अहंकारियों की हेकड़ी निकाल कर रख देता है और उन्हें चूर चूर करके रख देता है। सारे ढोंगियों और ठगों की पोल खोल करके उन्हें नग्न कर देता है। दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। धर्म ग्रंथों का इतिहास सत्य होता है या नहीं, परंतु यह ज्ञान तो इन्हीं आंखों से जीते जी मनुष्य को दिखा देता है कि भगवान होते हैं और सचमुच ही होते हैं। यह दृश्य भी समय चक्र में केवल एक बार ही आता है। अगर आप इस समय जीवित हैं और इसके साक्षी हैं, अर्थात इस दृश्य को देख रहे हैं, तो अपने को धन्य समझिए। यह शक्तिशाली ज्ञान प्रलय आने से पहले ही अज्ञान व ढोंगियों का प्रलय कर देता है। प्रत्येक पृथ्वियों में यह एक बहुत ही रोमांचकारी क्षण होता है। इस प्रलय में कुछ देर के लिए पृथ्वी के समस्त जीव मर जाते हैं। एक भी जीव जीवित नहीं रह पाता, न समुद्र में, न वायु में, न थल में। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी इस शरीर से देवलोक में नहीं जा पाता। यह शरीर न तो समुद्र के अंदर रहने के लिए बना है, न ही बर्फ के अंदर रहने के लिए। यह शरीर न तो मंगल ग्रह में रहने के लिए बना है और न ही शुक्र ग्रह में। हमारा यह वर्तमान शरीर इसी पृथ्वी की सतह के वातावरण व घनत्व में रहने के लिए बना है। परंतु अब जब यह पृथ्वी आगे सूर्य की तरफ जा रही है तो यह समस्त शरीर मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यह शरीर वहाँ के 850 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान के लिए नहीं बने हैं। परंतु चिंता मत कीजिए, आप सबके पास दोनों ही विकल्प उपलब्ध हैं। पहला, प्रकृति माँ के नियमों का पालन करके आगे वाले 850 डिग्री तापमान में दिव्य शरीर पाने का, और दूसरा, आने वाली पृथ्वी के इसी वाले 57 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में रहने का। अब यहाँ एक बात ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि आने वाली नई पृथ्वी के 57 डिग्री फ़ारेनहाइट में रहने के लिए भी आपको मरना ही पड़ेगा। इसीलिए यह याद रखिए कि आप दोनों में से चाहे कोई भी विकल्प चुनें, मरना दोनों में ही पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि मृत्यु इस सृष्टि चक्र का विधान है, इसे कोई नहीं टाल सकता। अंतर यही है कि जो इस धरती माँ को मानेंगे वे धरती माँ के साथ देवलोक जाएंगे, और जो रिलीजनों के ग्रंथों को मानेंगे वे नई धरती में नए रिलीजनों के नए ग्रंथों के साथ भटके भटके रहेंगे। अब देख लीजिए, ईश्वर का विज्ञान बहुत ही स्पष्ट है। मैं भगवान का आदमी हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य बता रहा हूँ कि भगवान की आत्मा से मेरा संपर्क है। परंतु याद रखिए, धर्म ग्रंथ व कुर्सीधारी लीडर गुरु लोग आपको आने वाली नई वाली धरती में भी उलझा उलझा करके, भ्रमों में उलझा करके पागल बना करके रखेंगे। इतनी बुरी तरह उलझा करके रखेंगे कि आपको लगेगा कि आप बहुत ही स्पेशल हैं, परंतु आप किसी भी काम के नहीं रह जाओगे। अनर्थ वहां भी ऐसे ही होंगे जैसे यहां हुए थे। इसीलिए अधर्म का नाश करने के लिए प्रलय तो होना ही है, और इस प्रलय में सबको मरना ही है। धरती मां के इस विधान को कोई नहीं टाल सकता। ये जो लोग अंतरिक्ष में भागने की सोच रहे हैं या मंगल ग्रह में जाने की सोच रहे हैं, ये भी नहीं बच पाएंगे। केवल पृथ्वी लोक के ही नहीं, बल्कि मंगल, बृहस्पति व शनि ग्रह में रहने वाले भी समस्त जीव मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन सब को अगले ग्रह पथ के उच्च तापमान में नया शरीर लेना होता है। और तो और देवलोक वाले ग्रह के जीव भी मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि परिवर्तन का यह विधान ब्रह्मांड में सबके लिए होता है, पूरे ब्रह्मांड में। परंतु देवलोक वाले खुशी खुशी अपनी मां के इस विधान को स्वीकार करते हैं। वे अपनी मां से बहुत प्रेम करते हैं और मां की हर बात मानते हैं। प्रलय के समय आप ग्रहों के सूर्य की तरफ जाने वाले इस सुंदर दृश्य को देख नहीं पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप सब गहरी नींद में सो गए होंगे। यह मां हर किसी को बेहोश कर देगी, परंतु अभी जीते जी आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि इस करुणामयी जननी ने आप सभी के दिमागों को इसे समझने के लिए पूर्ण विकसित करके रखा है। पृथ्वी में अधिक भूकंप, क्लाइमेट चेंज तथा पेकिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सांग की खोज कि धरती के कोर ने घूमना बंद कर दिया है, आदि आदि ये सब अभूतपूर्व प्राकृतिक संकेत इसी प्रलय के प्रमाण हैं। इन प्रमाणों से बेहोश होने से पहले या मरने से पहले आप अपने ईश्वर की इस अद्भुत लीला को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकते हो, और आप यह जान सकते हो कि जिस भगवान को आप मानते थे, पूजते थे, वह यहां आया था। इसी के साथ साथ आपके दिमाग का विकास होगा और फिर सही मार्ग पर चलोगे तो आपको मोक्ष भी मिलेगा और आप सही मंजिल पर पहुंचोगे। परंतु जैसे ही प्रलय का काम पूरा हुआ तो यह समझ लीजिए कि नींद से आदमी उठेगा तो स्वयं को एक आश्चर्यजनक नगरी में पाएगा। उस नगरी का रूप अलग, रंग अलग और लोगों के मन अलग। वहाँ की जिस आत्मा से मेरा संपर्क है उसने मुझे वहाँ की अनेकों अनेकों आश्चर्यजनक बातें बताई हैं कि वहाँ का प्रेम, सच्चाई, ज्ञान, विज्ञान व लोगों के शरीरों की दिव्यता आदि सभी बड़ी ही अद्भुत होती हैं। जो बुराइयां यहाँ हैं
वह वहाँ बिल्कुल भी नहीं होती, और जो अच्छाइयाँ वहाँ हैं वह यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वह क्रम विकास की आखिरी मंजिल है। इसीलिए स्वाभाविक है अद्भुत तो होगी ही, क्योंकि 2000 साल पहले गुफाओं में रहने वाला वन मानव आज वाईफाई वाला सेल फोन लेकर के सुंदर कार चलाने लग गया है, तो आगे भी इससे बेहतर तो होगा ही। इसीलिए इस प्रलय के बाद आनंद ही आनंद है, केवल अगर आप मां की बात माने तो। अतः प्रलय से डरना नहीं, क्योंकि यह एक शुभ समाचार है, वह खुशी का क्षण है। इसका स्वागत कीजिए, इसका आनंद लीजिए, अच्छा जीवन जी लीजिए, लड़ाई झगड़ों से दूर रहिए, क्रोध से दूर रहिए, अपने प्रियजनों के बंद दिमागों में भी यह ज्ञान भरिए, अपने बच्चों को भी सच्ची बातें सिखाइए और उन्हें भी महान बनाइए। शिक्षित बनिए, अपने परिवार को शिक्षित बनाइए, अपने राष्ट्र को शिक्षित बनाइए और शिक्षित लोगों के बीच में रहिए। चिंता से दूर रहिए, ठगों से दूर रहिए, ढोंगियों से दूर रहिए। युग बदल रहा है, प्रकृति के साथ चलिए। इस धरती माँ को बार बार प्रणाम कीजिए और हर बार भोजन का ग्रास मुंह में डालने से पहले इस माँ का धन्यवाद कीजिए। प्रलय के समय मनुष्य अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाना, मंगल ग्रह में जाना आदि अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल कर लेता है, परंतु साइंस की यह उपलब्धि ज्ञान नहीं बल्कि घोर नरक में ले जाने वाला घोर अज्ञान होता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य मोक्ष होता है और प्रलय मोक्ष का मुहूर्त होता है। मोक्ष के लिए मनुष्य को अज्ञानी साइंस और अज्ञानी रिलीजनों का त्याग करके अपनी धरती माँ की यात्रा के बारे में बहुत कुछ सीखना होता है और प्रकृति अर्थात समय के साथ चलना होता है। जो समय के साथ चलेगा वह देवत्व को प्राप्त होगा, जो रिलीजनों व साइंस के साथ चलेगा वह असुरत्व को प्राप्त होगा। आप किस रास्ते पर चल रहे हैं वह आपको पता है। आप रिलीजनों के ग्रंथों वाले रास्ते पर चल रहे हैं या धरती माँ वाले रास्ते पर, आपको पता है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी की मंजिल आपका भविष्य है। अब आपको अपना भविष्य का स्पष्ट पता चल गया होगा। देवलोक की जिस आत्मा से मेरा संपर्क है वह भी प्रकृति के विधान का पालन करके समय के साथ मनुष्यत्व से देवत्व को अर्थात अपनी धरती माँ के साथ मनुष्य लोक से देवलोक में गई। देवलोक में जाने के बाद वह आत्मा सर्वज्ञ व सर्वगुण संपन्न बन गई थी। उसको सब याद है कि उसकी माँ ने उनके मातृग्रह उसकी माँ ने शनि वाले ग्रह पथ में सूर्य की 71.8 परिक्रमाएं की और फिर बृहस्पति वाले ग्रह पथ में आई, वहाँ भी सूर्य की 175 परिक्रमाएं की। फिर मंगल वाले ग्रह पथ में आकर भी सूर्य की 1050 परिक्रमाएं की। फिर मनुष्य लोक वाले ग्रह पथ में आई और यहाँ भी 2000 से अधिक परिक्रमाएं की। फिर प्रलय आने से पहले देवलोक से भगवान की आत्मा उस पृथ्वी में जाकर मनुष्य शरीर में जन्म लेकर लोगों को बोली कि मैं तुम्हारा अवतार हूँ, मैं तुम्हारे भगवान की आत्मा हूँ, खबरदार न तो मंगल ग्रह में जाना
न अंतरिक्ष में जाना, न किसी रिलीजन की बातों में आना, न ही किसी मोक्ष के ठेकेदार गुरु के चक्कर में रहना। जन्म देने वाली माँ को पहचानो, धरती माँ की सारी बातें सीखो, मौत को स्वीकारो, धरती माँ के साथ देवलोक में जाओ और आनंद करो। प्रकृति समय अर्थात टाइम के विधान को सीखो। अगर आप प्रकृति के साथ चल रहे हैं तो आप देवता बनेंगे, डिवाइन बनेंगे, और वहाँ से नई पृथ्वी में घूमते हुए लोगों को आप बिना किसी दूरबीन के ही देख सकेंगे। देवलोक से आप सब देख रहे होंगे कि नई पृथ्वी में क्या क्या हो रहा है। आपको सब ज्ञान हो जाएगा कि आपकी यह धरती माँ आपको कितने लाखों मील की यात्रा करके प्लूटो वाली जगह से यहाँ तक कैसे लाई। इस यात्रा के दौरान आपके साथ क्या क्या हुआ। शनि वाले ग्रह पथ में आप कैसे थे, मंगल वाले ग्रह पथ में आप कैसे थे, और पृथ्वी लोक वाले में आप कैसे थे। इस यात्रा के दौरान आपने कितने शरीर बदले और इवॉल्व होते होते देवलोक तक कैसे पहुँचे। आप त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। आप काल यात्रा अर्थात टाइम ट्रेवल के रहस्यों को ऐसे समझ जाएंगे जैसे हम दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट लेते हैं। मोक्ष की इस उपलब्धि को दिव्यानंद कहते हैं, परंतु आपको अपने भविष्य का निर्णय जीते जी प्रलय से पूर्व लेना होता है। अधिकतर लोग प्रलय को दुनिया का अंत समझते हैं, परंतु वास्तव में यह अंत नहीं बल्कि कठोर परिश्रम के रसास्वादन की शुरुआत होती है। यह समस्त मंगलमय प्रसन्नताओं वाले दिवस का शुभ प्रभात है। यह अंत नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में अंत नाम की कोई चीज नहीं होती। यहाँ केवल एक परिवर्तन होता है। परिवर्तन हमेशा भले के लिए होता है। जिसको आप अंत कहते हैं वही एक नए चमत्कार की शुरुआत है। यहाँ अंत नहीं बल्कि एक शुभ प्रभात होता है। रात के अंत होने पर ही तो दिन की शुरुआत हो सकती है। पतझड़ के अंत होने के बाद ही वसंत की शुरुआत हो सकती है। मृत्यु ही परिवर्तन का द्वार है और परिवर्तन से ही एवोल्यूशन होता है। वैसे परिवर्तन तो यहाँ हर रोज होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि इस परिवर्तन के साथ समस्त बुराइयों का अंत होता है, और वह होना भी चाहिए। झूठे रिलीजनों के अंत के बाद ही सत्य की स्थापना हो सकती है। ईश्वर के एजेंटों, मोक्ष के ठेकेदारों, इन भटकाने वाले दुष्टों और ठगों का खात्मा तो होना ही चाहिए। प्रलय सृष्टि चक्र का एक वह कालखंड है जिसमें यह धरती माँ अपने बच्चों को समस्त बुराइयों से दूर उनकी मंजिल में ले जाती है। इस मंजिल को कुछ लोग मोक्ष कहते हैं तो अन्य इसे वैकुंठ, देवलोक, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा, हेवन, जन्नत आदि नामों से जानते हैं। और कुछ लोग इसे जो है सायुज्य मुक्ति, सानिध्य मुक्ति, दुखों से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति ये भी कहते हैं। मुक्ति, मोक्ष आदि ये एक ही चीज के अनेकों अनेकों नाम हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए धरती माँ के बारे में इस सत्य का अध्ययन करना पड़ता है। और सत्य वाली परीक्षा पास करने के लिए प्रकृति के एक विशेष नियम से गुजरना पड़ता है। परंतु दुर्भाग्यवश यहाँ के अधिकतर धर्मों के लीडर लोग अपने अनुयायियों को गुमराह करके बैठे होते हैं कि अगर वे अनुयायी उनकी झूठी पद्धति का अनुकरण करेंगे तो ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। यही यहाँ की
सबसे बड़ी विडंबना है। धरती माँ इस विडंबना की पोल खोलती है। तत्पश्चात हर किसी को अपने भविष्य का निर्णय लेने का अवसर देती है। इसीलिए प्रलय का यह ज्ञान प्रमाणित करता है कि अब मोक्ष लेना या न लेना हर मनुष्य के अपने हाथ में है। यहाँ कोई चीज छुपी नहीं है, यहाँ हर चीज स्पष्ट है। भगवान, अवतार, आत्मा, देवलोक, मनुष्यलोक, स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि सब बातें सत्य हैं। यहाँ कुछ भी काल्पनिक नहीं है। यह भगवान का बहुत ही खूबसूरत विज्ञान है जो प्रलय आने के कुछ समय पहले प्रकट होता है। परंतु अपने भाग्य का निर्णय आपको स्वयं लेना होता है। मैं इसे प्रलय नहीं बल्कि परिवर्तन कहता हूं। परंतु परिवर्तन अधिकतर लोगों को ठीक से समझ में नहीं आता। लोग इसे प्रलय नाम से ही जानते हैं। और जब भी मैं कहूं कि प्रलय आने वाला है तो अधिकतर लोगों का पहला प्रश्न यही होता है कि कब? अगर प्रलय आने वाला ही है तो यह कब होगा? इसका उत्तर भी आसान है। उत्तर यह है कि जब पृथ्वी में राम राज्य आएगा, जब पृथ्वी के लोग आनंद में झूम उठेंगे। आनंद में तभी झूमेंगे जब वे सही काम करेंगे। सही काम तभी करेंगे जब उनको सही ज्ञान होगा। सही ज्ञान तभी होगा जब वे सही गुरु को अपनाएंगे। और सही गुरु को अपनाने के लिए उन्हें अज्ञानी गुरु को त्यागना पड़ेगा। अज्ञानी गुरु को त्यागे बिना सत्य सनातन धर्म की स्थापना उनके दिमाग में हो ही नहीं सकती। सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए उन्हें अपनी मां को स्वीकारना ही होगा और अपने पिता को स्वीकारना ही होगा। अर्थात उन्हें धरती मां की यात्रा आदि के बारे में सीखना ही पड़ेगा और वह मां की महिमा सीखनी ही पड़ेगी। सीखने के बाद समझ में आना चाहिए कि उनका ईश्वर, चाहे वे उसे शिव कहें या दुर्गा, लक्ष्मी, अल्लाह, क्राइस्ट, कृष्ण, मदर मैरी, विष्णु या किसी भी नाम से पुकारते हों, वह इस धरती में आया था। उनकी पूजा, प्रार्थना, आस्था, विश्वास आदि सब सत्य प्रमाणित हो गए, सब सही थे। विश्वास यह था कि वह ईश्वर इस धरती में आता है और वह आया भी था और वह सब कुछ बता करके गया कि यह संसार उसी पावरफुल आत्मा का एक चमत्कार है। अपना भला चाहने वाले लोगों को पता चलना चाहिए कि अब लड़ाई झगड़ा व कुमार्ग को छोड़कर एक अच्छे मानव बनने के लिए थोड़ा समय रह गया है। जैसे ही राम राज्य आ जाएगा, सबको ईश्वर का पता चल जाएगा, धरा में थोड़े समय के लिए एक बार मानवता आ जाएगी, तो तत्काल अविलंब प्रलय आ जाएगा। पर अभी तक राम राज्य आया नहीं है। अभी तक भटकाने वाले शैतान लोग ही इस धरती की शासन व्यवस्था को कंट्रोल में लिए हैं, कंट्रोल किए हुए हैं। अभी तक तो लोगों के अच्छे दिन आए ही नहीं, क्योंकि अभी तक लोगों को धरती की महिमा का पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है, उसका भी उत्तर देता हूं। अब इसका उत्तर देने के लिए मुझे भय बिन होई न प्रीति वाली स्पष्टवादिता की नीति पर चलना पड़ेगा। मैं विनम्रता को बहुत महत्व देता हूं। विनम्रता को मैं अपना आभूषण मानता हूं। परंतु 36 वर्ष की विनम्रता का कोई परिणाम नहीं मिला, क्योंकि मुझे लगता है लोग सोचते हैं शायद यह आदमी गलत है या इसे अपनी बात पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है।
अब मैंने लोगों की स्वयं प्रशंसा बहुत सुन ली है कि उनका गुरु कितना महान है और कौन आदमी कितना धार्मिक है, आदि आदि। अब मुझे भी स्पष्ट बोलने दीजिए। दुनिया में दुख इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ का कोई भी जिम्मेदार आदमी अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा रहा है। ऊंचे पदों पर बैठे हुए ये सभी लोग बहुत स्वार्थी हैं और कह रहे हैं कि दुनिया जाए भाड़ में, मुझे तो पैसा चाहिए। ये लोग अपनी माँ का दिया हुआ खा खा करके मोटे हुए जा रहे हैं और माँ के साथ हर दिन हर घड़ी कृतघ्नता कर रहे हैं। ये लोग अति स्वार्थी व निर्लज्ज हो चुके हैं। इनमें चाहे गुरु हों या धर्माचार्य, पोप, पादरी, मौलवी, इमाम, लामा, रब्बाई, लीडर, राजनेता, संपन्न व्यापारी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, रिसर्च प्रोफेसर, यूनाइटेड नेशंस, USGS, क्लाइमेट चेंज के लोग, सिनेमा जगत, व्यापार जगत या मीडिया जगत के लीडर, समय आने पर ये सब के सब कृतघ्न बन चुके हैं। इन्हें अपनी G+ सिक्योरिटी, महंगी कारें, आलीशान घर, नौकर चाकर, सेवक, अनुयायी, बड़ी ख्याति, ऐशो आराम के साथ अपनी पावरफुल गद्दी का आनंद जो है उसको बनाए रखना है, कायम रखना है। इन्हें जिंदगी का मजा चाहिए। इन्हें केवल पैसा दिखाई दे रहा है। मेरा काम है इन्हें बताना कि भविष्य में ये होने वाला है। बाकी इस सत्य के द्वारा अपनी जनता को सुखी बनाना इनका कर्तव्य है। बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं तो केवल बता सकता हूं। मैं सरकार नहीं हूं। अन्यथा मैं अपने राष्ट्र में सारे रिलीजनों के झूठे ग्रंथों को प्रतिबंधित कराकर सत्य की शिक्षा द्वारा अपनी जनता को उनके पूर्वजों के मूल धर्म सत्य सनातन धर्म में वापस ले आता और इस तरह जनता के चेहरे में खुशियां ले आता। इस सत्य की शिक्षा से सारे झूठे ग्रंथों का अस्तित्व अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाता। और मैं विख्यात गुरु भी नहीं हूं, अन्यथा अपने सारे अनुयायियों को बता देता कि ब्रह्मांड को चलाने वाले ईश्वर की आत्मा देवलोक से इस पृथ्वी लोक में आई है। अब धरती माँ के बारे में सीखो, सही समय पर सही काम करो और अपना भला करो। मैं मीडिया का लीडर भी नहीं हूं, अन्यथा मैं सत्य का ऐसा प्रचार कर देता कि धरती से झूठ गायब ही हो जाता और धरती के 8 अरब लोगों के जीवन में आशा की नई किरण जाग उठती। मैं शिक्षा मंत्री भी नहीं हूं, अन्यथा सच्ची शिक्षा से लोगों में सच्चाई भर देता, झूठे पाठ्यक्रम का अस्तित्व समाप्त हो जाता और इंसान इंसान बन जाता, राष्ट्रभक्त बन जाता, माँ का भक्त बन जाता। और मैं साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, अन्यथा दुनिया के लोगों को पृथ्वी के गर्भ वाले गर्म चंद्रमा के ठंडे आसमान में जाने के साथ साथ इस पृथ्वी के दूसरे ग्रह पथ में जाने और अन्य समस्त रहस्यों को उजागर कर देता। सभी धर्मों के भ्रांतियों को दूर करके सत्य की स्थापना कर देता और धरती के लोगों को धन्य बना देता। परंतु मैं एक सामान्य आदमी हूं, इस मां का ऋणी हूं। जीवन इस मां के लिए समर्पित करके यथासंभव लोगों को बताने के प्रयास में लगा रहता हूं कि अब बड़ा परिवर्तन आने वाला है, सब कुछ नया होने वाला है। यथा
नया बुध, नया देवलोक, नया चंद्रमा, नई पृथ्वी, नया मंगल आदि सब कुछ नया होने वाला है। ब्रह्मांड के सौरमंडल के सारे रहस्यों के साथ में बता देता। अपने भले के लिए धरती माँ को स्वीकारो, यही कह सकता हूँ। इसी माँ ने तुम्हें यह शरीर दिया है और इस माँ की बात मानोगे तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। मैंने तो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर महापरिवर्तन तक के हजारों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब मैं पूछता हूँ कि यह दुनिया में बड़े बड़े पार्लियामेंट, लोकसभा, विधानसभा, शोध संस्थान, नासा, इसरो, USGS, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सिनागोग, न्यायालय, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय, रिसर्च सेंटर, यूनाइटेड नेशन का इतना बड़ा भवन आदि ये क्यों बने हैं? आप गूगल सर्च में जाइए और देख लीजिए इनमें कितने लोग काम करते हैं और इनमें सालाना कितना व्यय होता है। क्या ये सारे के सारे धरती माँ के विरोध में खड़े रहने के लिए बनाए गए हैं? क्या ये सब मूर्खता का समर्थन व अज्ञान को सपोर्ट करने के लिए बने हैं? क्या इनमें किसी को चिंता नहीं है कि अगले 10 वर्षों में क्या होने जा रहा है और उसके लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए? क्या दुनिया के 8 अरब लोग जिस माँ का पैदा किया हुआ अन्न खा रहे हैं उसके बारे में अनभिज्ञ रहने चाहिए? सारे धर्मों के लोग जिसे पूजते हैं उसे छुपा करके रखना उचित था? क्या ईश्वर के साथ होते आए अन्याय का पर्दाफाश नहीं होना चाहिए? क्या इस धरती माँ के साथ होने वाले अन्याय के अभियुक्तों का पर्दाफाश नहीं होना चाहिए? इस माँ का दिया भोजन खाकर इसी माँ के साथ कृतघ्नता का क्या कारण था? बच्चों के द्वारा माँ के साथ हुए जुल्मों, अनर्थों का उत्तरदायी कौन है? क्या उनका अंत नहीं होना चाहिए? नमक हराम शब्द तो हमने सुना था, परंतु भ्रष्ट आचरण व करप्शन से भरे ये लोग तो नमक हराम तो हैं ही, साथ में भोजन हराम, वस्त्र हराम, घर मकान हराम और यहाँ तक कि शरीर हराम तक बन गए हैं। अपनी माँ के साथ दगा करने वाले इन लोगों के अंत के साथ अज्ञान, अंधकार, अन्याय व अधर्म का विनाश तो होना ही चाहिए। परिवर्तन तो आना ही चाहिए। प्रलय तो होना ही चाहिए। उस प्रलय में अधर्म के ग्रंथों और उन ग्रंथों को माध्यम बना करके राजसी जीवन जीने वालों का अंत तो होना ही चाहिए। अत्यंत लोभियों का अंत तो होना ही चाहिए और वह होगा भी, जल्दी होगा। अगर विश्वास न हो तो अपने साइंटिस्ट लोगों से कहिए कि इसकी छानबीन अच्छी तरह से करके बताएं। अगर उनमें कोई साइंटिस्ट इंटेलिजेंट और ईमानदार होगा तो वह बता देगा कि ये सारी बातें कोई नहीं परंतु केवल भगवान ही बता सकते हैं। वैसे तो साइंटिस्ट लोगों से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बुद्धिमान व साफ मन का आदमी इसे आसानी से समझ सकता है। आप भी इसे आसानी से, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यह मेरा वचन है और प्रलय निकट है। अपना भाग्य बनाइए, अपना रास्ता आज अभी चुन लीजिए।